नमस्कार दोस्तों, लेट अस अंडरस्टैंड चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम बहुत ही जनरल और कॉमन टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं जो कि आम आदमी की लाइफ से जुड़े होते हैं, जिन टॉपिक्स की जानकारी हर आम आदमी को होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घंटे के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हम सभी लोग अपने घरों में बिजली का प्रयोग करते हैं और अक्सर कुछ शब्द सुनने को मिलते हैं, जैसे वोल्टेज ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, कितने वोल्ट आ रही है, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितने एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस कितना है, लोड कितना है, कितने वॉट की CFL है, फेज, न्यूट्रल, MCB और सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिट जिसमें हमारा बिजली का बिल आता है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। अक्सर लोग इन शब्दों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और आज इस वीडियो में हम इन्हीं शब्दों का मतलब समझेंगे। मगर इन सबको समझने से पहले हम शॉर्ट में समझेंगे कि बिजली कैसे बनती है। हम ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप इतना समझिए कि हर एटम में 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे कि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और जिन मेटल्स के आउटर शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्बिट में नहीं होते, उनको आसानी से मूव कराया जा सकता है। बस यही सिद्धांत है बिजली बनाने का। ऐसे कई मेटल्स हैं, मगर अवेलेबिलिटी और कॉस्ट को कंसीडर करते हुए एल्यूमिनियम और कॉपर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स घरों में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज मतलब प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कहें फोर्स, कितने फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट्स में। जैसे लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर में, सॉलिड को मेजर करते हैं किलोग्राम में, वैसे ही वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट में। जनरली हमारे घरों में 220 वोल्ट वोल्टेज आती है। कभी कभी ये वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो इंटेंसिटी है, जो प्रेशर है, वो कम या ज़्यादा हो जाता है। जैसे पावर हाउस से जो बिजली निकलती है उसकी वोल्टेज 220 kV होती है, मीन्स 2,20,000 वोल्ट। सोचिए हमें 220 वोल्ट का झटका कितनी जोर से लगता है, तो 2,20,000 वोल्ट से क्या हाल होगा। बिजली बहते हुए पानी की तरह होती है और पावर हाउस से बनने वाली बिजली पानी के झरने की तरह होती है। जैसे झरने में गिरते हुए पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वैसे ही पावर हाउस में बनने वाली बिजली का वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। और घरों में आने वाली 220 वोल्टेज को आप समझ लीजिए घरों में आने वाला पानी, जो कि टोंटी से टंकी से आता है, जो कि बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में होता है। यही होती है वोल्टेज, जिसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। अब बात करते हैं करंट की। करंट होती है वायर्स में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की स्पीड, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्पीड से वायर के अंदर मूव करेंगे उतनी ही करंट ज़्यादा होगी, जैसे कि बहते पानी की स्पीड। और करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर्स में, जैसे कि वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट्स में। नेक्स्ट टर्म है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध, मतलब करंट के रास्ते में रुकावट। और इंसान यही करता है, करंट के रास्ते में रुकावट लाता है और बिजली को अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज, कूलर, AC, जिन्हें हम लोड भी कहते हैं, यही सब रेजिस्टेंस हैं, रुकावट हैं। अगर हम इन्हें करंट के रास्ते में ना लाएं तो करंट तो सीधी निकल जाएगी और लोड नहीं बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा हम अप्लायंसेस यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, उतना ही लोड बढ़ेगा। जैसे बहते हुए पानी के रास्ते में कोई पत्थर या रुकावट आ जाए तो पानी के फ्लो का प्रेशर कम हो जाता है, उसी प्रकार करंट के रास्ते में कोई लोड आ जाए तो वोल्टेज का प्रेशर कम हो जाता है और करंट कम हो जाती है। यही ओम का नियम है जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे। अगला टर्म है वॉट। अक्सर आप देखते होंगे कि हर अप्लायंस पर, चाहे वो बल्ब हो या टीवी या फ्रिज, AC, कुछ भी हो, उस पर एक वॉटेज लिखी होती है कि वह कितने वॉट का है। उसका मतलब यह है कि वह कितनी पावर कंज्यूम करेगा, और पावर को हम वॉट में मेजर करते हैं। 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू I, मतलब I इज इक्वल टू P अपॉन V, पावर अपॉन वोल्टेज। मान लो आपकी वॉशिंग मशीन 1 किलोवाट की है और घर में वोल्टेज आती है 220 वोल्ट, तो वह कितना करंट लेगी। I इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 220। 1000 वॉट की मशीन 220 वोल्ट इज इक्वल टू 4.54 एम्पियर। यह आपकी वॉशिंग मशीन 4.54 एम्पियर का करंट लेगी अगर आपके घर में सप्लाई 220 वोल्ट आ रही है तब। वैसे यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर आप यह मान सकते हैं कि 1 किलोवाट की कोई अप्लायंस रफली 4 एम्पियर करंट लेती है। और हमारे घरों में 2 तरह के सॉकेट्स लगे होते हैं, 5 एम्पियर का और 15 एम्पियर का। इसका मतलब 5 एम्पियर वाले सॉकेट में कभी भी आप ऐसी चीज न लगाएं जो कि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट लेती हो। मतलब 5 एम्पियर के सॉकेट पर आप 1 से 1.5 किलोवाट तक का लोड ले सकते हैं, और 15 एम्पियर के सॉकेट में 3 से 3.5 किलोवाट तक का लोड लगाया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हैवी अप्लायंसेस को पावर सॉकेट में लगाया जाता है। नेक्स्ट टर्म है फेज एंड न्यूट्रल। आपके घरों में जो सॉकेट लगा होता है उसमें 2 होल होते हैं, एक में फेज आता है और एक में न्यूट्रल।
फेज मतलब लाइन वायर जिसमें 220 वोल्ट होती है, और न्यूट्रल मतलब 0 वोल्ट। फेज और न्यूट्रल आपकी कॉलोनी में रखे ट्रांसफार्मर से आते हैं और न्यूट्रल को वहां ग्राउंड किया जाता है। अगर आपके घर में आने वाला न्यूट्रल प्रॉपरली ग्राउंडेड नहीं है तो आपके घर में लगे हुए उपकरण या अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। फंडामेंटल यह है कि करंट फेज के थ्रू आएगा, आपके बल्ब में जाएगा, फिर करंट न्यूट्रल के थ्रू ग्राउंड को जाएगा और तभी आपका बल्ब जलेगा। इसका मतलब जब तक न्यूट्रल ग्राउंड में नहीं जाएगा तब तक आपकी कोई भी अप्लायंस, कोई भी उपकरण, कोई भी डिवाइस नहीं चल सकती जो कि बिजली से चलने वाली है। नेक्स्ट टर्म है एमसीबी। हम सबके घरों में एमसीबी लगी होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले घरों में कटआउट लगे हुआ करते थे जिनमें फ्यूज होता था और वह करंट ज्यादा होने पर जल जाता था, जिसमें घरों की वायरिंग जलने की भी संभावना बहुत होती थी। मगर आजकल फ्यूज की जगह एमसीबी यूज की जाती है, जो कि घर में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होने पर ट्रिप हो जाती है और आपके घर की वायरिंग को जलने से बचाती है। अगर कहीं भी शॉर्टिंग होती है तब भी ट्रिप हो जाती है। हर एमसीबी की एक कैपेसिटी होती है जो उसके ऊपर सामने ही लिखी होती है। जैसे कि इस एमसीबी पर लिखा है 63 मीन्स या 63 एम्पियर्स करंट सस्टेन कर सकती है। उससे ऊपर जाते ही यह ट्रिप हो जाएगी, और यदि किसी एमसीबी पर 10 एम्पियर लिखा है तो वह 10 एम्पियर तक का करंट ही सस्टेन कर सकती है। अब नेक्स्ट टर्म है यूनिट, जिसमें हमारा बिजली का बिल आता है। यूनिट्स क्या होती हैं और कैसे कैलकुलेट की जाती है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। मतलब 1 किलोवाट की कोई अप्लायंस 1 घंटे चलेगी तो 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगी, और 2 किलोवाट का एक एसी आधे घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, और 100 वाट का बल्ब 1 यूनिट कंज्यूम करने में 10 घंटे लेगा। और इसी तरह अगर कोई एलईडी बल्ब सिर्फ 10 वाट का है तो वह 1 यूनिट कंज्यूम करने में 100 घंटे लेगा, क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। यूनिट को निकालने के लिए हमको कैलकुलेट करना है कि किसी भी उपकरण ने 1000 वाट कितनी देर में कंज्यूम किया, और यह काम आपके घर में लगा हुआ मीटर कैलकुलेट करता रहता है। आशा करता हूँ कि अब आपको सारे इलेक्ट्रिकल टर्म्स से रिलेटेड डाउट्स दूर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही और भी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।